हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार और आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स गुरुजी पे स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में यह जाना था कि हम आवेश किसे कहेंगे, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है और हमने ये भी जाना था कि आवेश के क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, और हम आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है तथा और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है चालक तथा अचालक। चालक या फिर अचालक हम लोग किसे कहेंगे? वैसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश आसानी से आर पार हो जाते हैं उसे हम लोग चालक कहते हैं। सपोज कीजिए कोई एक पदार्थ है जिससे क्या होता है, आवेश आसानी से आर पार हो जाता है, तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, मानव या फिर जानवर का शरीर, ग्रेफाइट, अशुद्ध जल, ये सब हमारे क्या है? चालक है। ठीक है, चालक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अचालक को समझते हैं। वैसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश आसानी से प्रवाहित नहीं होता है वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? अचालक कहेंगे, या फिर इसे आप कुचालक भी कह सकते हैं या फिर आप इसे विद्युत रोधी भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए कांच, मोम, कागज, प्लास्टिक, रबर इत्यादि, ये सब क्या है? अचालक पदार्थ है। चलिए फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश आसानी से आर पार हो जाए उसे हम लोग चालक कहेंगे, जैसे लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, मानव शरीर। ठीक है, और वैसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश आसानी से प्रवाहित नहीं होता है वैसे पदार्थ को हम लोग अचालक बोलेंगे या फिर कुचालक बोलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको चालक और अचालक अच्छे से क्लियर होगा। तो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा हम लोग किसे कहेंगे? जब किसी चालक पदार्थ से आवेश प्रवाहित होता है तो हम कह सकते हैं कि चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। आपको समझ नहीं आया होगा, चलिए मैं एक डायग्राम के मदद से आपको समझाता हूँ। ठीक है, सपोज कीजिए हमारे पास ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर यानी कि चालक तार है। जब आप किसी तार को जूम करके देखिएगा तो आपको इस शेप का ही दिखेगा, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप में। अभी इस चालक से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है यानी कि आवेश का प्रवाहित हो रहा है, और हम लोग जानते हैं कि आवेश के प्रवाह को ही हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि यह चालक पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि यह एक चालक पदार्थ है जिससे क्या हो रहा है? आवेश प्रवाहित हो रहा है, और हम लोग जानते हैं कि आवेश के प्रवाहित होने से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसका एक और डेफिनेशन है कि आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जिसे I से डिनोट किया जाता है, यानी कि I से सूचित किया जाता है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, जिसे देखिए विद्युत धारा, जिसे हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? I से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा बराबर क्या होता है आपका? आवेश बटे समय। आवेश को हम लोग Q से डिनोट करते हैं और समय को यानी टाइम को हम लोग T से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया I इज इक्वल टू QIT। इसे आप याद करके रखेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर होता है, और 1 एम्पियर बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। अगर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर किसी आदमी को झटका लगता है तो हम लोग कह सकते हैं कि उसके शरीर में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुआ है। ठीक है, इस जो परिपथ है, इसे जो क्लोज जो सर्किट है, यह इसको हम लोग परिपथ कहेंगे। ठीक है, इस परिपथ में जो होता है धारा की जो दिशा होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, यानी कि जो धारा की जो दिशा होगी इसमें जो करंट जो फॉलो करेगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, करंट जो होगा इधर से इधर जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, लेकिन परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन किधर से आएगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा। इसका क्या कारण होता है हम लोग आगे जाके समझेंगे। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर को परिभाषित करें। यह आपको बार बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, कि 1 एम्पियर को आप परिभाषित करें। इसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे? जब किसी चालक से 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होगा तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए यह एक कोई चालक तार है या फिर चालक है, जिससे क्या हो रहा है
कि एक सेकेंड में इससे 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं, अभी तुरंत पढ़े हैं कि I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है, यानी कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। 1 एम्पियर हम लोग किसे कहेंगे, जब हम लोग 1 कूलम्ब आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित करेंगे किसी भी चालक से, तो हम लोग उसे 1 एम्पियर कहेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको वीडियो में सब कुछ क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चालकता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टिविटी। आप लोग समझ चुके हैं कि चालक किसे कहेंगे। चालक किसे कहेंगे, वैसी वस्तु जिससे होकर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश आसानी से फ्लो करता है, वैसे वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, चालक वस्तु कहेंगे। उसी से मिलता जुलता शब्द है चालकता। चालकता किसे कहेंगे, चालकता किसी चालक का वह गुण होता है कि जिसके कारण वह अपने अंदर से होकर विद्युत आवेश को प्रवाहित होने देता है। चालकता किसे कहेंगे, किसी चालक का ही वह गुण होता है चालकता, जिसके कारण क्या होता है, उसके अंदर से आवेश जो है आसानी से जाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चालकता। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। चालकता किसी चालक का वह गुण होता है जिसके कारण क्या होता है, वह अपने अंदर से होकर विद्युत आवेश को प्रवाहित होने देता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, चालकता कहेंगे। ठीक है, आपका अगला टॉपिक है कूलाम्ब का नियम, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कूलाम्ब्स लॉ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह तो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही, साथ में यह क्लास 11th में भी बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इसे अच्छा से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो कूलाम्ब का नियम क्या कहता है कि किसी 2 आवेश के बीच में, सपोज कीजिए हमारे पास 2 आवेश है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, जो कि कुछ r दूरी पे रखा हुआ है। इस दोनों आवेश के बीच में जो बल लगेगा, यानी कि प्रतिकर्षण का बल या फिर आकर्षण का बल, जो भी बल लगेगा वो इस दोनों चार्ज के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होगा, तथा इसके बीच का जो दूरी है उसके स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं। किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच की आवेशों पर लगने वाला आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल, किसी 2 चार्ज के बीच में लगने वाला आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये दोनों जो आवेश होता है इसके गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है, तथा बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये क्या था कि जो इस दोनों के बीच में लगने वाला जो बल था, जिसे हम लोग F यानी कि फोर्स F से दिखा रहे हैं, ये जो होता है अनुक्रमानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के गुणन का, यानी कि दोनों चार्ज के मल्टीपल का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए। और क्या कहता है कि ये दोनों के बीच का जो दूरी होता है उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो ये बल होता है इस दोनों के बीच की दूरी यानी कि r और उसका स्क्वायर, उसका वर्ग का ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/r²। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिए। अब दोनों समीकरण को हम लोग मिला कर लिखे, दोनों साइड सेम था तो सेम आ गया, इधर समानुपाती का साइन था तो समानुपाती का साइन आ गया। ठीक है, दोनों जो आवेश था उसका जो गुणन था उसको हम लोग ऊपर में लिख दिए, और जो इसके बीच के जो दूरी था उसका स्क्वायर को हम लोग नीचे में लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं जब भी समानुपाती का साइन हटता है तो इक्वल टू और एक कांस्टेंट आता है, इसलिए बल F बराबर हो गया K Q1 Q2 बाय r², जहाँ K का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए कूलम्ब लॉ जो होता है वह स्थिर आवेश के लिए वैलिड होता है, यानी कि जो आवेश स्थिर होता है, जो मूव नहीं करता है, जो नहीं चलता है, उसके लिए या जो कूलम्ब का नियम होता है वह इसे लागू होता है। कूलम्ब का नियम स्थिर आवेश के लिए लागू होता है, यानी कि जो आवेश स्थिर होता है उसी के लिए ही बस कूलम्ब का नियम लागू होता है। अब चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत परिपथ, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ के बारे में हम लोग पहले भी बात किए थे। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देखते हैं। जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी कि वैसा पथ, वैसा रास्ता जिससे होकर क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, यानी कि चालक तार है, जिससे इलेक्ट्रॉन अभी मूव कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यानी कि आवेश मूव कर रहा है। आवेश के मूव करने से क्या होता है, आवेश के चलने से क्या होता है कि जो होता है कंडक्टर में विद्युत धारा उत्पन्न होता है।
ठीक है, तो क्या हो रहा है, विद्युत धारा इधर से हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, विभव क्या होता है उसके बारे में हम लोग बताएंगे। आप लोग बस अभी इतना याद कर लीजिए कि जो आवेश का जो यानी कि विद्युत धारा का जो प्रवाह वह प्लस से होके माइनस होता है। ठीक है, तो इसी को ये जो दिख रहा है ये हम इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा अच्छे से। वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है आवेश के संरक्षण का नियम, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, यह भी आपका टॉपिक बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, क्या टॉपिक है आपका कि आवेश के संरक्षण का नियम क्या होता है, इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आवेश का संरक्षण का नियम क्या होता है। इसमें देखिए, इस नियम के अनुसार जो आवेश होता है ना उसको ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको क्या कर सकते हैं कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर यानी कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, आवेश के संरक्षण के नियम में क्या होता है कि आवेश को ना ही हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग एक पिंड से दूसरे पिंड पर स्थानांतरण कर सकते हैं, यानी कि एक पिंड से दूसरे पिंड पे भेज सकते हैं। ना ही इसको हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं। इस नियम के अनुसार विद्युत आवेश यानी कि Q को हम लोग ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे बस एक पिंड से दूसरे पिंड तक स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, सपोज कीजिए हमारे पास एक पिंड था, यानी कि कोई वस्तु है जिसपे पहले से 8 गो पॉजिटिव चार्ज था। इसमें समझ लीजिए 8 गो पॉजिटिव चार्ज है, और हमारे पास एक और पिंड है जो कि अभी न्यूट्रल है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। हम लोग क्या किए, इसको दोनों पिंड को सटा दिए, उसको हम लोग रगड़ने लगे। रगड़ने के बाद क्या हुआ, इसका जो चार्ज था 4 ठो इस पे चला गया, इस पे 4 प्रोटॉन हो गया, इस पे भी 4 प्रोटॉन हो गया। अब हम लोग क्या किए, दोनों को अलग कर दिए। दोनों को अलग करने के बाद क्या हुआ कि इस पे भी 4 गो चार्ज आ गया, इस पे भी 4 गो चार्ज आ गया, यानी कि इस पे भी 4 आवेश आ गया, इस पे भी 4 आवेश आ गया। इससे हम लोग को पता चलता है कि आवेश को हम लोग ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस इसे हम लोग एक पिंड से दूसरे पिंड पर भेज सकते हैं, यानी कि स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।